आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है बिंदु -1, -5, -10 की दूरी रेखा r 2i कैप घटा j कैप जमा 2k कैप जमा लैम्बडा 3i कैप जमा 4j कैप जमा 2 कैप k कैप और समतल r डॉट i कैप घटा j कैप जमा k कैप बराबर 5 के प्रतिशत बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों चीज़ों को कार्टेशियन फॉर्म में। तो यह हमारे पास आया। सबसे पहले इसकी समतल की समीकरण लिखते हैं। तो यह हमें मिला x घटा y जमा z बराबर 5 और यहाँ से हमें मिला x घटा 2 बटे 3 बराबर y जमा 1 बटे 4 बराबर z घटा 2 बटे 2 और इसको हम मानते हैं किसके बराबर है, अल्फ़ा के। तो वह बिंदु निकल के आएगा 3 अल्फ़ा जमा 2, ये x आएगा हमारा 4 अल्फ़ा घटा 1, यह आएगा 2 अल्फ़ा जमा 2। ये हमारे पास इसके तीनों एक्स वाई जेड आ गए। अब हमें पता है कि यह तीनों बिंदु और यह लाइन अगर प्रतिच्छेदन करती है तो यह तीनों बिंदु इसको इस समीकरण को पास करेंगे। तो यहाँ पे इसको इसके अंदर डालेंगे अगर इनको, तो यह हमें मिला 3 अल्फ़ा जमा 2 घटा 4 अल्फ़ा घटा 1 जमा 2 अल्फ़ा जमा 2 बराबर 5। तो यहाँ से हमें मिला 3 अल्फ़ा जमा 2 घटा 4 अल्फ़ा जमा 1 जमा 2 अल्फ़ा जमा 2 बराबर इसके बराबर आएगा अगर ये तीनों बिंदु इस समतल में है और प्रतिच्छेदन करते हैं तो यहाँ से हमें अल्फ़ा का मान मिलेगा। तो आइए निकालते हैं। तो 3 अल्फ़ा घटा 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 2 जमा 1 3 और यहाँ से हमें 2 अल्फ़ा जमा 2 अल्फ़ा जमा 2 बराबर हमें 5 मिला और यहाँ 2 अल्फ़ा घटा अल्फ़ा और यहाँ 3 जमा 2 5 और बराबर 5। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास यहाँ से आया 0। तो अल्फ़ा अगर हमारे पास 0 हो गया यहाँ पे तो हमें पता चला कि यह बिंदु है 2, यह बिंदु है -1 और यह बिंदु है फिर से 2। अब हमें क्या करना है कि यह जो बिंदु है 2, -1 और 2, इसकी अगर इसको हम P माने और इसको हम जो हमें दिया गया है इसको हम Q माने, तो इन दोनों बिंदुओं की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो P Q और दो बिंदुओं के बीच में दूरी क्या होगी वह हमें पता ही है, x1 घटा x2 की घात 2 जमा y1 घटा y2 की घात 2 जमा z1 घटा z2 की घात 2। तो यहाँ पे हम Q लिख लेते हैं। तो यह हमें मिला सवाल के अनुसार -1, -5 घटा 10। तो आइए अब इसको हल करेंगे। बिंदु हमारे पास आ चुका है। तो PQ का डिस्टेंस हमारे पास हुआ, अगर हम x1 इसको माने तो यह हमें मिला 2 घटा 1, तो यह मिला 2 जमा 1 की घात 2। अब इसको -1 यह हो गया ये हो गया y1 -1 हमारा हो गया y1, तो यह हो गया -1 और इसको घटा 5 तो यह होगा +5। तो यह आ गया हमारे पास +5 की घात 2 जमा z1 आया हमारे पास 2 और यह हमारे पास 10, तो यह आ गया हमारे पास 10 तो इसकी घात 2। तो यह हमें मिला 3 की घात 2 जमा 4 की घात 2 जमा 12 की घात 2। तो यहाँ से हमें मिला 3 की घात 2 मतलब 9 जमा 4 की घात 2 जमा जो है 16 और 12 की घात 2 आया हमारे पास 144। अब हम इसको देखेंगे तो यह हमारे पास होएगा 25 जमा 144, तो यह हमारे पास है 169। और यह किसका वर्गमूल होएगा, यह किसका वर्ग होता है 169 13 का। तो यहाँ से हमारे पास दूरी आ गई PQ की 13 और यही हमें निकालनी थी। तो हमारा उत्तर हो गया यहाँ पे PQ बराबर 13। अतः दोनों बिंदुओं की दूरी 13 है और हमें यही निकालना था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।